तो अब हनुमान जी को संपाति ने बताया कि यहाँ पे सीता है, तो हनुमान जी उड़े। हाँ, अब बताइए कौन कौन मिला उन्हें रास्ते में से? अब वहाँ पर जो है सबसे पहले मेनाक पर्वत आया। मेनाक पर्वत ने कहा कि आप जो है मैं पवन देव का मेरे गुरु हैं और आप पवन पुत्र हैं, आप मेरे पास थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। उन्होंने कहा मेनाक, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, लेकिन मैं विश्राम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। गए वहाँ पर तो उन्हें सुरसा मिली, सुरसा मिली। उसने 16 योजन मुंह बनाया। मुंह खोल रखा था कि उसके अंदर आ जाए। सुरसा ने पहले खूब बड़ा मुंह बनाया, 16 योजन मुख थे। जब जब सुरसा बदन बढ़ावा, ताल दून कपरूप दिखावा, 16 योजन मुक्त थे। तुरंत पवन तो 32 भय, 16 योजन 32 हो गए। अपने आप को बड़ा करते जा रहे थे, सुरसा अपने आप को बड़ा। 7 योजन थे आनंद कीना अति लग रूप पवन। तो इन्हें इतना बड़ा मुंह खोल कर लिया उसने हनुमान जी ने कहा अब ये मुंह बंद करते हुए तो देर लगेगी, इसलिए उसके मुंह में घुसे। तो फिर जैसा इतना बड़ा मुंह हो गया था उसमें घुसे। उसको अशोक कुमार का हम लोग ने बताया, जब अशोक कुमार प्रेजेंटेशन करते थे ना हनुमान जी तो उन्हें बड़ी कर लिया मुंह, फिर वो छोटे होके छोटे सतजोरन थे आयन की ना अतलग रूप पवन जो छोटे होकर के बाहर निकले आए। उन्होंने कहा तुम बहुत होशियार हो। तो सुरसा से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो देवों ने भेजी थी, लेकिन सिंह का उसे मारना चाहती थी। इससे सुरसा कौन थी? सुरसा सर्पों की माँ कद्दू, सर्पों की माँ कद्दू थी, वो सुरसा बन करके आई थी और वो भी तरह की वो थी। तो फिर आगे चले तो सिंहिका मिली। सिंहिका की ये थी परछाई खींचती थी और परछाई में वो आदमी खींचा चलती, परछाई देख करके परछाई को खींचती थी और वो उसको अपना आहार बना लेती थी, मार लेती थी। तो सिंहिका जो थी ये प्रहलाद की बहन थी। प्रहलाद की बहन थी सिंहिका। सिंहिका प्रहलाद की बहन थी और वो जो है उनको खींचने लगे। तो चूंकि उसका विचार गंदा था, उसको एक लात मारी और वो मर गई। इसके बाद सिंहिका के बच्चे भी थे ना दो? वो सिंहिका के 2 बच्चे राहु और केतु, उनका नाम कुछ और था, देखो राहु केतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो फिर वो वहाँ पे लंकिनी पहुंचे। अब लंकिनी भी ये राजा, वो छोटा रूप बना करके, मच्छर रूप बना करके, और जैसे अंदर घुसे तो उन्होंने कहा क्या नाम है, कहाँ जा रहा है, मेरा आहार चोर है। तो चोर हो तो उनने देखा क्या नाम है कि ये तो यहाँ की रक्षिका है, और जब इसने मुझे पहचान लिया तो ये तो बहुत भारी और बहुत होशियार है। तो हनुमान ने उसको एक मुक्का मारा मुंह में। मुक्का जैसे मारा तो खून बहने लगा और गिर पड़ी और फिर उठी वो और उठ करके कहा कि तुम कोई राम के भक्त हो? बोले हाँ। बोले मुझे जब ब्रह्मा ने वर दिया था तो उसने कहा था कि अगर कोई हनुमान का भक्त तुम्हें मारेगा तब तुम समझ लेना पूरी लंका का नाश होगा। अच्छा, अब तुमने मुझे मारा है तो मतलब लंका का नाश हो गया। तब उन्होंने कहा तो इसलिए आप जाइए। तो एक लाइन आती है, प्रविष्ट नगर कीजिए, लंकिनी ने कहा है प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशल बुरा, पूछ जाओ अंदर। तो हनुमान जब गए तो हनुमान जी ने अंदर जो है मंदोदरी सो रही थी रावण के कमरे। उन्होंने फोटो देखा, फोटो मिलाया राम ने ऐसा उन्हें, तो हनुमान एकदम अचंभे में रह गए क्योंकि इतनी सुंदर, इतनी अच्छी मंदोदरी थी।
उन्होंने कहा कि अरे ये मुझे लगता है सीता सो रही है। तो हनुमान जी को गुस्सा आके जैसे मुटकोटा, नहीं ये सीता नहीं है, फिर तू बदला देगा। तो उसको छोड़ दिया। छोड़ करके फिर वहाँ पे वो रात भर रहे हैं और रात को उन्होंने औरतों का हाल बड़ा खराब देखा। औरतों की स्थिति बहुत खराब देखी, घोर नरक देखा। उन्होंने देखा कि लंका बहुत पूरी नगरी है, लंका बहुत बेकार है और सब गंदा ही गंदा है लंका में। ये रात के वक्त उन्होंने देखा सब दारू पिए पड़ी हैं, औरतें पड़ी हुई थी, नंगी औरतें पड़ी थी वहाँ पर। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ और अफसोस जगह जगह घूम करके, और इसके बाद वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैं तो आत्महत्या कर लूँ, अब मैं वहाँ राम के पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे सीता मिली। पूरी रात को मैंने देख लिया, सीता कहीं नहीं मिली, और सीता नहीं मिलोगी तो मैं जाके राम को नहीं बताऊँगा, मैं आत्महत्या कर ही लेता हूँ। कहाँ? समुद्र में कूद गए। तो फिर वो रोने लगे। फिर उनके दिमाग में आई कि मैंने सबकी पूजा करी, सबसे वो किया, लेकिन मैंने देवताओं की स्तुति नहीं करी। फिर उन्होंने बैठ करके एक मकान के ऊपर बैठ करके, सब सो रहे थे, रात को एक देवताओं की स्तुति करी और देवता इतने में दिन दिखाई पड़ा उन्हें, और दिन दिखाई पड़ा, कूद जैसे मकान से कूदे तो अशोक पाठा में आकर के गिरे और न सीता मिल। लेकिन तुलसीदास ने ये बताया कि विभीषण ने बताया, ये बात वाल्मीकि रामायण में नहीं।